ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को दो ऐसी बातों के विषय में बता रहे हैं जिनकी सावधानी इस समय के अनुसार बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात बाबा कहते हैं आज की बच्चे तुम्हें क्या नशा लेना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वो शिव हमारा पिता बनकर हमारे सम्मुख बैठे हैं। हमें जहाँ लोग भक्त और भगवान का रिश्ता रखते हैं हमें उन्होंने आके बताया कि हम उनके बच्चे हैं। तो बच्चे और पिता का नशा आ गया। तो ये नशा कितना स्वमान चढ़ सकता है। इस समय अगर आप पूरी दुनिया को उठा के देखोगे तो सबके अंदर क्या हो रहा है, वर्थलेसनेस की फीलिंग है बहुत ज्यादा। कोई नशा तो है ही नहीं, और जब नशा नहीं है तो निश्चय भी नहीं है। हम्म? तो बाबा आकर के आज हमें नशा चढ़ा रहे हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। हम्म? जिसके लिए बाबा हम सब ना पोस्टर भी देखते हैं मधुबन में जगह जगह, बच्चे तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो वो जो एक बेसिक चीज है, माता पिता हमारे पास छत्र छाया बनकर बैठे हैं हमारी हर तरह से देखभाल करने के लिए, हमारी देखभाल करने, हमारे शरीरों की देखभाल करने के लिए नहीं बैठे। और आप देखना जब भी कभी वो हमारी देखभाल की बात करते हैं 90% नहीं, 95% सोचते हैं हम मौत में नहीं, हमारी मौत नहीं होगी, अच्छा हम विनाश में बच जाएंगे। किसी किसी अजीब अजीब बातें। मैं भी सोचता था ऐसे ही करके, क्या बाबा इस बचाव की बात कर रहा होगा? क्या बाबा विनाश में हमारे शरीरों को बचाने की बात कर रहा होगा? क्या विनाश में हमारी प्रॉपर्टी को बचाने की बात कर रहा होगा? नहीं। वो ठीक है, वो भी कहता है कि जो अच्छे योगी बच्चे होंगे उनकी जो शरीर की जो मृत्यु भी होगी वो ऐसे नहीं होगी कि बहुत दुर्गति के हिसाब से होगी। वही बात अलग है। लेकिन किन की, ये नहीं सोचा। क्या कहा उसने, किन बच्चों की मृत्यु ऐसी नहीं होगी? जो योगी बच्चे होंगे। मतलब बात वो अंदर की ही कर रहा है, वो तो उसका परिणाम है। बाबा हर बार यही बात समझा रहा है, बच्चे इंटरनल को ठीक करो, ये ठीक हो जाएगा तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि डर निकल जाएंगे, चिंताएं निकल जाएंगी, दुख निकल जाएंगे। जिसमें नशा होता है, निश्चय होता है, वो आत्मा कभी भी किसी प्रकार की कमी, कमजोरी, असंतुष्टता की शिकार नहीं होती। किसी प्रकार की भी असंतुष्टता शिकार नहीं हो सकती। आप देखना, ज्यादातर असंतुष्टता किन आत्माओं में आती है? उन आत्माओं में आती है जो सदा ही दूसरों से अपने को अप्रूव्ड करवाने की कोशिश करते रहते हैं। कोई और बताए कि मैं अच्छा हूं, ऐसी आत्मा सदा असंतुष्ट रहती है। कभी भी चेक करना। एक दूसरा, जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते, वे सदा असंतुष्ट रहते। तीसरा, ऐसे लोग जो सदा दूसरों के बारे में राय क्रिएट करते रहते हैं, वो सदा असंतुष्ट पाए जाएंगे आप। ये ऐसा है, वो वैसा है, या ऐसे बोलते रहेंगे ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। आप देखो जब भी कभी ऐसे विचारों में हम जाते हैं तो सारे विचार क्या बता रहे होते हैं कि हमें ड्रामा के कल्याण में और भगवान की बात में निश्चय नहीं। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि वो होना चाहिए जो मुझे अच्छा लगे, रादर देन जो मेरे लिए अच्छा हो। एक बात जीवन में याद रखना मेरी, मैं अपने आप से इस बात को रोज करता हूँ। जब जब आपको ऐसा लगे कि ये बात टफ हो रही है, मुश्किल हो रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन है अच्छी, इसे करके मतलब है मर्यादित, पर मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो समझ जाना आप माया के चुंगल में हो। अब आपको जरूर करना है उस, नहीं तो वो बात न करने का रिजल्ट ये होगा कि आप अपने आलस्य के वकील बन जाओगे, अपने अलबेलेपन के वकील बन जाओगे। और जो अपने आलस्य, अलबेलेपन, कमी, कमजोरी, नाकामयाबी की वकालत करता है वो सदा ही क्या हो जाएगा, सफलता से दूर होता जाएगा। सच्ची सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। फिर बाबा ने कहा आज बच्चे होते हैं बाप से क्षमा मांगते हैं, है ना, अपने किए की कि मुझे क्षमा कर दो, हाँ मैंने ऐसी गलती कर दी है, वो पाप हो गया है। तो बाबा क्या कहते हैं,
माफी होती नहीं। जो तुमने कर्म किया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, कर्म भोग के रूप में चुकानी पड़ेगी। वरना तो क्या हो, कर्म का और जीवन का रिश्ता समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सही बताऊं तो मर्यादाओं का रिश्ता समझाने के लिए एक ही विधि होती है जिसका नाम है सजा। और सजा का मतलब मैं बार बार कहता आया हूं, पीड़ा बिल्कुल नहीं है। हमें पीड़ा इसलिए महसूस होती है, कारण क्या होता है पीड़ा का? हाँ, क्योंकि हम कंफर्ट के आदी होते हैं। जब आराम के आदी हो जाते हैं तो हमें हर सजा पीड़ा जैसी लगती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाता है और वो ये सोच लेता है कि ये पाप मैंने किया है तो मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ, आप कभी देख लो उसके चेहरे पर आपको एक शांति मिलेगी, उसके चेहरे पर एक कंटेंटमेंट मिलेगी, हाँ या ना? आप चले जाओ जेल के अंदर, ऐसे लोग भी मिलेंगे, मैंने पाप किया है तो मैं इसकी सजा चुकाऊंगा, चाहे कितनी मेहनत क्यों ना हो। और आप पाओगे वो वहां पर काजली कोठरी में रहते हुए भी उनका लिखनी पुतती है उनकी। क्यों? उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने दोष नहीं दिया है किसी को। जीवन में सजाएं और ज्यादा बुरी हो जाती हैं जब आप उन सजाओं को मन में लेकर के चले जाते हो और आपको लगता है कि आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। पहली बात तो आप याद रख लेना, जीवन में जो भी सजा आपको मिल रही है वो सजा के आप ही हकदार हो। अच्छा बोलो, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल निर्दोष था फिर भी मेरे को सजा दी गई। मैंने ये महसूस किया भैया, हो सकता है तेरे को आज तूने वो दोस्त नहीं कर रखा हो, लेकिन उसके पास जो अकाउंट है वो तेरा आज का नहीं है। वो बहुत बहुत सारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जो तुम्हें याद भी नहीं, और उसे तुम्हारा इस समय सारा हिसाब चुकवाना है। अगर उसने सारा हिसाब नहीं चुकवाया तो तुम कैसे लायक बनोगे नई दुनिया में जाने के, उस दुनिया में जाने के जहां पर किसी प्रकार के विकर्म की बात ही नहीं है, जहां पर कोई अकाउंट ही नहीं है, जहां से अकाउंट शुरू होने वाला है, नया अकाउंट शुरू होने वाला है, तो पुराने खाते तो चुकाने पड़ेंगे ना। आज बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे, यदि तुमने किया है तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन पता क्या है, मैं हमेशा इस बात को बहुत अच्छे चिंतन में लेके गया, मैं लिखता रहता हूँ बैठा बैठा, तो कई बार मैं ऐसा लिखता हूँ, बाबा मेरे को ना बहुत दुख फील हो रहा है ना, जैसे किसी बात का दुख फील हो जाता है तो मैं लिखता हूँ ऐसे करके, बाबा मेरे को ना ऐसा दुख फील हो रहा है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, उतना तो हो नहीं पा रहा है जितना मैं करना चाहता हूँ। कई बार मैं प्लानिंग तो बहुत सारी कर लेता हूँ बट मुझसे उतना तो नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, है ना? तो बाबा की बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आती रहती है तो मैं लिखता हूँ कि नहीं, चलो मैं अब एक एक चीज से शुरू करता हूँ और मैं अपने को सजा देता हूँ इसके बारे में। जो मैंने एक चीज सोची थी कि मेरे को ये रोज करनी है और मैंने ये नहीं की रोजाना, तो मैं बाकी चीज छोड़ के इसी को मैं डबल टाइम करूंगा, क्योंकि पहले नहीं की ना। जितने दिन मैंने पोस्टपोन्ड किए होंगे उसके, अब मैं उतने दिन तक उसको डबल करने की अपने आप को, हाँ, क्या दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। और मैंने देखा काफी सारी चीजों में फर्क पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव सजा दी अपने आप को। कुछ लोग क्या करते हैं, आज मैं अमृत वेले नहीं उठा, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा शाम का, या मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा, या मैं भंडारी में पैसे डाल दूंगा। ऐसे सजा भी मैंने सुनी है भाई बहनों से, लेकिन वो बहुत काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? क्योंकि उसका आपकी इंटरनल से कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी कुछ अपने आप को एक्सटर्नल चीजों वाली सजा दोगे, वो आपके इंटरनल को बदल दें, इसके बहुत कम चांस होते हैं, है ना? हाँ, कोई बोलता है कि जैसे लॉस और फायदे की बात आप बताते हैं तो नहीं, उसमें भी आप इंटरनल उस लॉस या फायदे को फील करने वाले होने चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बात। वहां वो लॉस या फायदा आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो लॉस और फायदे को लेकर आपके मन में कितनी इंपॉर्टेंस है ये फील कर रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सुबह नहीं उठे, अगर 5,000 रुपये आपके खाते में आए तो आप उठोगे नहीं उठोगे? आप देखना कोई कोई बोलेगा नहीं उठूंगा, तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट होगी? उसके लिए 5,000 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बाहर की चीज की सजा दी जा रही है, वो बाहर की चीज की सजा आपके अंतर मन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इस पर डिपेंड करेगा कि आपका परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो अगर सजाओं से बचने वाली जो बात आती है, कोई चाहता है कि मैं सजाओं से बचूं या कुछ हो,
तो आप ये देखो कि हमने अब तक कैसे कर्म किए हैं। मैं आज आपको बहुत सुंदर चिंतन दे रहा हूँ, ये बहुत ही प्यारा चिंतन है। मैं भी करूंगा आज दिन में बैठ करके, मुझे बाबा ने अभी भी टच कराया है कि सारे दिन में बैठ के ये देखो कि मैंने ऐसे कौन कौन से कर्म कर रखे हैं जिनकी सजा मिलेगी मिलेगी। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, पूरी जिम्मेदारी लो, जिनकी सजा बनती बनती है। मतलब आप ऐसा सोचो कि जो कर्म, अब मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया तरीका। आप अपने से बात करो कि अगर मेरे को पता चल जाए कोई दूसरे ने ये वाला कर्म किया है तो मैं क्या सजा दूंगा। ईमानदार बनो बस, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। क्या, सपोज करो मेरे मन में कोई बात चल रही है जो अच्छी नहीं है, तो अगर ऐसे सोचो कि मैं जज बना दिया जाऊं और दूसरे व्यक्ति में यही वाली बात हो, तो मैं उसे क्या सजा दूंगा इसी कर्म की। या जो कर्म मैंने किए जिन्हें मैं सोचता हूँ अरे अनजाने में हो गए, हो ही जाते हैं, कंफर्ट नहीं, जो भी कर्म मैंने किए हैं अगर कोई दूसरा करता तो मैं क्या सजा देता। बस फिर अपने से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपने अब तक कितने गलत कर्म कर रखे। और उसके बाद क्या करना, उनकी क्षमा नहीं मांगना। अब ये सोचना कि उस कर्म को सेटल करने के लिए क्या कर्म ऐसा हो सकता है, मैं खुद को क्या सजा दे सकता हूँ कि जो वो मेरा कर्मा सेटल हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरे से कोई गलती हुई है ना बचपन में, अब मैंने क्या किया, मेरे बदल के मैंने ये गलती करी है, तो मुझे अब उस गलती से रिलेटेड सीखना है खुद को, और कि मेरी गलती क्यों हुई थी, कहाँ कहाँ से पैदा हुई थी, उसकी सारी जड़ें खोदनी है। और फिर मुझे सजा क्या देनी है अपने आप को, कम से कम 50 लोगों को या 10 लोगों को या 20 लोगों को या 5 लोग उस गलती से बचाने की मेहनत करूंगा। इसी अनुभव को बांटूंगा जा करके, और जो मेरे से बन पड़ेगा उनकी मदद करने के लिए वो मैं मैक्सिमाइज करूंगा। मैं ऐसी सजा अपने आप को दूंगा। और मैंने किया है पहले भी, ऐसे बहुत सारी चीजें किया है, तो उससे मुझे बहुत सारे फर्क पड़े, बहुत सारे फायदे हुए, कई सारी आदतें ऐसी छूट गई, है ना। और ऐसा लगा जैसे कि दुआएं मिलने लगी, ऐसा लगा कि लोगों की मतलब अंदर में एक खुशी की फीलिंग आने लगी, जो मन बोझिल रहता था वो बोझिल होना, हल्का होना शुरू हो गया। ये बड़ी कमाल की विधि है अगर आप इसे प्रयोग करके देखो तो पहले अपने सारे ऐसे कर्मा लिख लो जिनकी सजा बनती ही बनती है, जिनकी वजह से हमारे करेक्टर में, हमारी पर्सनैलिटी में डिफॉर्मेशन हुई है, गिरावट आई है ना। और फिर वो लिखो कि भाई मैं क्या कर सकता हूं इस चीज को सेटल करने के लिए। आलस्य से तो होगी नहीं, ना अलवेलेपन से होगी, ये मेरी बात याद रख लेना। होगी तो सिर्फ किससे होगी, मेहनत से होगी, और मेहनत भी सकारात्मक वाली, है ना। अब यहाँ ये ज्ञान मत सुनाने लग जाना, बाबा तो कहता है मेहनत नहीं करनी, बाबा ही कहता है मासिक घर नहीं, है ना। सारी बातें ढंग से सीखा करो, पहले तो आधी अधूरी बात सीखेंगे और फिर अपने कंफर्ट वाली बात लगा देंगे, बाबा तो कहता है मेहनत से नहीं हो। ब्राह्मणों से चालाक कोई नहीं पाएगा आपको, इन्हें अपने पक्ष में, मैं तो ऐसा बोलता हूँ अपने आप को, अपनी नालायकियों के पक्ष में हम खुद ही वकील बन जाते हैं, और फिर नालायकी करते रहते हैं और बाद में बोलते हैं मैंने किया ही क्या, फिर से मासूम बन जाएंगे, मैंने किया ही क्या, अरे सब कुछ तूने ही किया है भाई। कोई पड़ोसी आया था क्या तेरे साथ करने के लिए, जो देखा है तूने देखा है भाई, जो सोचा है तूने सोचा है, जो समझा है तूने समझा है, जो किया है तूने किया है। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है या ना। अपने से बहुत कठोर बात किया करो। मैं पता नहीं क्या कहीं पे पढ़ रहा था या कहीं सुन रहा था कुछ, अब जीवन में अपने प्रति सबसे कठोर बन जाओ, इंसल्टेंट बन जाओ, तो दुनिया आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगी। पहले खुद के कर्मों के लिए कई बार खुद को भी, है ना, इतने टफ बन जाओ अपने आप से, कठोर सवाल पूछने वाले, अपने ही विचार को मैक्सिमाइज रिजेक्ट करने वाले बन जाओ, तो फिर एक अच्छा विचार निकल करके आपके अंदर से आएगा। अगर आप दूसरों की क्रिटिसाइज से बचना चाहते हो तो अपने विचार की तब तक क्रिटिसिज्म करो जब तक कि बेस्ट विचार निकल के ना आ जाए। हमेशा आपको लगे ये विचार बड़ा अच्छा है, आप सोचो कि ये विचार किसी दूसरे ने दिया है आपको, तब भी क्या आप इसे अच्छा कहोगे। जिस विचार को दूसरे को देख करके अच्छा लगे आपको, समझ जाना केवल वही विचार अच्छा।
ये गहरी साइकोलॉजी है, अगर इसको आप समझोगे तो ये आपको बड़ी मदद करेगी ज्ञानी होने। ठीक है, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को, बाबा के ही शब्दों में क्या बाबा समझाते हैं।